गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हमने आज तक जो कंप्लीट किया जितने रिवर, वो रिवर कहाँ जाती है? वे बंगाल में। कहीं से भी ओरिजिन हो, गिरती बंगाल में। आज से हम जो स्टार्ट करेंगे वो रिवर कहीं से ओरिजिन हो, लेकिन गिरती है अरबियन सी में। तो फर्स्ट जो रिवर है जो अरबियन सी में जाके गिरती है, उस रिवर का नाम है इंडस। ठीक है, उस रिवर का नाम क्या है? इंडस। यानी इसी को बोलते हैं सिंधु रिवर। इसी को क्या बोलते हैं? सिंधु रिवर। ठीक है। अब आता है कि इसका उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ है? तो ओरिजिन है बोकार्चो ग्लेशियर। बोकार्चो यानी बोकार्चो ग्लेशियर कहाँ पड़ता है भाई? बोकार्चो ग्लेशियर तिब्बत वाला एरिया। बोकार्चो ग्लेशियर कहाँ है? तिब्बत। ठीक है। अब आता है कि इंडिया में कहाँ आती है? इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में केवल एक ही जगह से गुजरती है, उसको बोलते हैं लद्दाख। ध्यान रखना कि इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में नहीं जाती है। ठीक है, सिंधु रिवर। अब यहाँ पे एंड यानी खत्म कब होती, कहाँ होती है? एंड होती है कहाँ पे? अरबियन सी में। अरबियन सी में। ठीक है, अरबियन सी में खत्म होती है। अब आता है कि एरिया अगर देखा जाए कौन कौन से एरिया कवर करती है, तो पहली बात है कि तिब्बत में निकलती है, तो तिब्बत आ गया। उसके बाद कहाँ जाएगी? तो उसके बाद लद्दाख में आएगी। ठीक है, लद्दाख हो गया। और उसके बाद क्या होगा? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के बाद एंड हो जाती है। गॉट इट? तो हमने क्या पढ़ा? सिंधु रिवर। एंशियंट में एक्चुअली इंडस जो इंग्लिश है, सिंधु, ठीक है, रिवर एंशियंट नेम है, सिंपल बात है। और हम लोग हिस्ट्री में इसके बारे में बहुत डिटेल पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन इस टाइप के जो पढ़ते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े? रिवर के बारे में। समझ गए? इंडस रिवर। अब आता है इसका ट्रिब्यूटरी कौन कौन से है? इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरी। तो सबसे पहले जो रिवर आके मिलती है इंडस रिवर में, जो सबसे पहली ट्रिब्यूटरी है उसको बोलते हैं श्योक रिवर। श्योक। ठीक है, पहली कौन से? राइट साइड से। इसके जो ट्रिब्यूटरी है उसको बोलते हैं नुब्रा। उसको बोलते हैं नुब्रा। गलवान साइड से निकलती है। गलवान घाटी है ना, गलवान वैली साइड से। ठीक है। दूसरी जो रिवर है जो राइट साइड से, उस रिवर का नाम है शिंगी या सिंगर। याद करने के लिए सिंगी या सिंगर। ठीक है, ये रिवर है। ठीक है, सिंगी रिवर या सिंगर। एक रिवर आती है यहां से, उसको बोलते हैं गिलगिट। गिलगिट। और गिलगिट का एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है हुंचा। जिसका नाम है हुंचा। गॉट इट? समझ गए आप? गिलगिट का ट्रिब्यूटरी हुंचा। पहला शो, दूसरा सिंगर यानी सिंगी, तीसरा क्या है? गिलगिट। और गिलगिट का ट्रिब्यूटरी है हुंचा। अब एक राइट साइड से जो, राइट से तो हो गया तीन, और लेफ्ट साइड से जो पहली जो रिवर है तो उसको बोलते हैं जास्कर। उस रिवर का नाम है जास्कर। और उसके बाद एक आती है रिवर, उसको बोलते हैं द्रास, यानी द्रास रिवर। गॉट इट? इतने रिवर है जो इंपॉर्टेंट है, और बहुत से छोटे छोटे रिवर है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको बता रहा हूं। ठीक है। अब छोटे रिवर बहुत लाखों है, 1 लाख से ज्यादा रिवर है इंडिया में, पूरा तो नहीं पढ़ सकते, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम कर रहे हैं। ठीक है। अब आता है कि यहाँ पे जास्कर हमने पढ़ लिया, द्रास पढ़ लिया, फिर शोक पढ़ लिया, फिर सिंगर पढ़ लिया, और फिर हमने गिलगिट पढ़ लिया। ये हमने पढ़ा है किसका? इंडस का। अब हम लोग दूसरा, ये ध्यान रखना एक और बात कि इंडस रिवर इंडिया से नहीं ओरिजिन करती है, बल्कि ये तिब्बत से निकलती है। इंडिया के बजाय बाहर यानी तिब्बत। तिब्बत वाला एरिया अभी बोला जाए तो कौन सा है? तो चीन वाला। चीन जो कवर कर चुका है तिब्बत को, उस एरिया से निकलती है। ठीक है, यानी चीन ने क्या किया? कैप्चर कर लिया तिब्बत एक कंट्री पे, और वो अपना एरिया मिला लिया, तो उसको हम तिब्बत बोलते हैं। ठीक है, तिब्बत पहले एक कंट्री था, ऑलरेडी सोवरियन था। ठीक है, चलो हटाओ बात। अब आते हैं, एक रिवर आती है जो इंडिया के बजाय दूसरे जगह से ओरिजिनेट है, उस रिवर का नाम है सतलज। ठीक है, सतलज रिवर। सतलज। ठीक है, सतलज रिवर। अब आता है सतलज रिवर का ओरिजिन अगर बोला जाए कहां है, तो ओरिजिन है जो मतलब तिब्बत में ही है। तिब्बत में उसको बोलता है राक्षस ताल। राक्षस ताल। ठीक है, राक्षस ताल ग्लेशियर। ठीक है। अब आता है, इसको कहीं कहीं लिखता है
लांगचेन ग्लेशियर, सॉरी लांगचेन खंबात, कहीं कहीं ये भी लिखता है, ते भी याद रख लेना, अगर मैं भी आज तो ये कर लेना, लांगचेन वाला एरिया, लांगचेन वाला एरिया है, ठीक है। ये समझ गए ओरिजिन। एंड कहाँ होती है भाई, तो एंड होती है, अगर एंड बोला जाए तो जाके मिलती है इंडस में। इंडस कहाँ पे, पाकिस्तान वाला एरिया सब में, ठीक है, इंडस में जाके मिल जाती है, और इंडस लास्ट में कहाँ, अरबियन सी में गिर जाती है, ठीक है। हमने ये पढ़ा। अब आता है कि कौन कौन से एरिया कवर करता है, तो पहले आप बोलोगे कि सर जहां से निकलता है तिब्बत, फिर आप बोलोगे तिब्बत के बाद हिमाचल प्रदेश, ठीक है, फिर उसके बाद बोलोगे कि पंजाब होगा, ठीक है, पंजाब है, फिर लास्ट में क्या है, पाकिस्तान। अब आता है कि इंडिया में जो एंटर करती है, इंडिया में जो एंटर करती है, इंडिया में जो एंटर करती है, ठीक है, जो इंडिया में एंटर करेगी उस पास का नाम है शिवकिला पास, शिवकिला पास, ठीक है, शिवकिला पास है, उस पास का नाम क्या है, शिवकिला। और शिवकिला पास कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो शिवकिला पास से सतलज रिवर एंटर करती है, और कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश, समझ गया। तो अब एक और रिवर आती है इसके बाद, उस रिवर का नाम है ब्यास, ब्यास रिवर। अब जितना हम जो रिवर पढ़ेंगे आगे, वो सभी रिवर का ओरिजिन कहाँ पे है, तो सभी रिवर का ओरिजिन भारत में, तो उस रिवर का नाम है ब्यास, ठीक है, ब्यास रिवर। कहां से निकलती है भाई, ओरिजिन कहां है, तो ओरिजिन है रोहतांग पास, रोहतांग पास, ठीक है, रोहतांग पास, ठीक है। अब ये रोहतांग पास कहां है भाई, हिमाचल प्रदेश। अब आता है कि हिमाचल प्रदेश से कहां जाएगी पहली बात है कि हिमाचल प्रदेश में तो रहेगा, और पंजाब में भी, ठीक है, पंजाब, गॉट इट। और उसके बाद क्या होता है कि यहीं पर एक डैम बना है जिसको बोलता है हरिकेन डैम, हरिकेन डैम, हरिकेन डैम, ठीक है। उस डैम का नाम क्या है, हरिकेन डैम, या उसी को हम बोलते हैं क्या, इंदिरा, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी कैनल, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, समझ आ गया। हरिकेन डैम, ब्यास रिवर, इंदिरा गांधी कैनल, रोहतास पास से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में रोहतास पास है, और हिमाचल और पंजाब वाले एरिया को कवर करती है, और फिर जाके एंड हो जाती है, कहां पे मिल जाती है, ये एंड करती है सतलज में, जाके मिल जाती है, ठीक है, सतलज में क्या होती है, मिल जाती है, समझ गए। और उसके बाद एक रिवर आती है, उस रिवर का नाम है रावी, इसके बाद आती है रावी, ठीक है, हमने पढ़ा है। और उसके बाद आती है रावी रिवर, रावी, इसका भी ओरिजिन अगर देखा जाए, ओरिजिन अगर देखा जाए, तेवी रिवर क्या होती है, रोहतांग से ही होती है, रोहतांग, ठीक है, रोहतांग पास से ही, एक साइड से ब्यास और दूसरे साइड से, ठीक है। अभी कहां पड़ता है, तो अभी हमने बताया हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं कौन कौन से एरिया को कवर करती है, तो हम बोलेंगे कि हिमाचल प्रदेश, फिर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, फिर पंजाब, और फिर कहाँ है भाई, थोड़ा ऊपर है ना, जम्मू एंड कश्मीर, और फिर लास्ट में कहाँ जाती है, पाकिस्तान में, जम्मू कश्मीर फिर पाकिस्तान। रावी के बारे में इतना ही, ठीक है। आगे मैं जो बताऊंगा सबको एक साथ मैप पे ला दूंगा, अभी समझो, एक एक पॉइंट समझो कि कौन कौन से रिवर का कहाँ ओरिजिन है, क्या है, इसके बारे में समझो, ठीक है। अब आते हैं, एक रिवर है चेनाब, चेनाब। अब आता है कि चेनाब रिवर जो है, तो सबसे पहले बात है कि चेनाब रिवर कहां से ओरिजिनेट है, चेनाब रिवर कहां से ओरिजिनेट है भाई, भारत में ही है, सिंपल, मैंने अभी क्या बताया, इंडिया में ही ओरिजिन है, ठीक है, और जम्मू कश्मीर साइड में, इंडिया में ओरिजिन है और जम्मू कश्मीर साइड में, ठीक है, जम्मू कश्मीर आप प्लस हिमाचल प्रदेश लिख सकते हो, क्यों कि बड़ा लाचला जो होता है ना, बड़ा लाचला या बारा लाचला, बारा लाचला जो बोलना है, ठीक है, ये बड़ा लाचला क्या है, पास है, और ये कहां पड़ता है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है।
और हिमाचल प्रदेश जो पास है ना, मैंने बताया था कि जब भी लेह से जब आता है ना, कहां से, लेह टू किसको कवर करता है, लेह से लेकर के अगर आप उधर जाते हो, क्या बोलते हैं, कुल्लू मनाली साइड में, कुल्लू साइड में, कुल्लू, ये सब एरिया में, तो उस एरिया को जो ज्वाइंट करता है ना, पास है बड़ा लचला पास, ठीक है, बड़ा लचला या बड़ा लचला, समझ गए। तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर वाला एरिया में जाएगा, हिमाचल और जम्मू, और फिर जाकर के एक किससे मिल जाती है, तो अलग जो झेलम ये सब रिवर आती है उससे जाकर मिल जाती है। गॉट इट। ये था चेनाब रिवर। अब चेनाब रिवर में और भी है कि उसमें चंद्रभागा रिवर, ठीक है, और उसमें एक और भी रिवर है चंद्रताल, ये सब आगे में बताता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद आता है झेलम। झेलम झेल रही है जिंदगी, झेलम रिवर, ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर में झेलम रिवर है, पूरी तरह जम्मू कश्मीर में, पूरी तरह कहां पे, जम्मू कश्मीर में। अब आता है कि झेलम रिवर आकर के चेनाब में मिलेगी, एंड कहां करेगी भाई, चेनाब में, एंड कहां करेगी, चेनाब रिवर में, यानी ज्वाइन कर जाती है चेनाब रिवर में। गॉट इट। अब आता है कि जो वुलर लेक जो होता है ना, वुलर लेक, इसके आसपास एरिया है, ठीक है, वुलर लेक, और एक और है शेषनाग, ठीक है, शेषनाग लेक हो गया, और एक और लेक है जिसको नाम है, उस रिवर का नाम है वेरीनाग, बेरी नाग, ठीक है, वो भी लेक ही है। ये सब एरिया को कवर करता है। कौन सा रिवर है भाई, झेलम, ठीक है, ये सब एरिया को कवर करता है। गॉट इट, यहां तक समझ गया। अब आते हैं इस रिवर का कुछ ट्रिब्यूटरी है, वो आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है, किशन गंगा जिसको बोलते हैं हम, ट्रिब्यूटरी ऐसे लिख देता हूं, एक ही दो तो है, तो ट्रिब्यूटरी अगर देखा जाए, ट्रिब्यूटरी जिसको बोलते हैं किशन गंगा, किशन फिर गंगा, गंगा जी के नाम पे बहुत रिवर है, ठीक है, वेन गंगा, पेन गंगा हमने पढ़ा था ना कृष्णा, ये किशन गंगा है यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। अब आता मैप में बता देता हूँ कि भाई कैसे, जैसे मान लो, जैसे कुछ एक मैप बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, मान लो कि ऐसा कुछ एरिया है, ठीक है, ऐसे मान लिया, ये सब एरिया क्या है, लद्दाख, और इधर सब एरिया क्या हो गया, मान लो JNK, और इधर क्या हो गया, ये क्या है, पंजाब वाला एरिया हो गया, पंजाब, और ये क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश। मान लो कुछ ऐसे मैप बनाने की कोशिश किया, पूरा एग्जैक्ट नहीं है, तो थोड़ा कोशिश कर रहा है, ठीक है, इधर हरियाणा हो जाएगा, इधर सब उत्तराखंड आ जाएगा, ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ना है वही करते हैं। तो सबसे पहले जो एक रिवर एंटर करती है यहां से, ठीक है, ये क्या है, पाक, और इधर क्या होगा, अरेबियन सी, अरेबियन सी, ठीक है, अरेबियन सी में जाके गिर गए। तो पहले मैंने बताया कि एक रिवर है जिस रिवर का नाम है इंडस, इस रिवर क्या है, इंडस, कहां ओरिजिन होती है, बोखारचू ग्लेशियर बताया था हमने, ग्लेशियर से, इसलिए मैंने एक एक पॉइंट, एक एक रिवर बता दिया ताकि यहाँ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फिर मैंने एक रिवर बताया कि जो आके मिलती है, उस रिवर का नाम है शुक, और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है, ऊपर नहीं है, नीचे ही है, एक्चुअली जो मैप है थोड़ा ऐसे बना लो, ठीक है, ऐसे बना लो, तो ये है नुब्रा, नुब्रा ये गलवान वाला एरिया है। एक और जो रिवर मिलती है उस रिवर का नाम है सिंगर, सिंगर या शिंगी। फिर उसके बाद मैंने बताया एक रिवर मिलती है जिस रिवर का नाम है गिरगिट, एक यहाँ एक रिवर मिलती है जिस रिवर का नाम है क्या, गिरगिट, और इस गिरगिट रिवर का एक है हुंजा, हुंजा। फिर मैंने क्या बताया कि एक रिवर मिलती है जास्कर, फिर एक रिवर कौन सा मिलता है, ड्रास, ठीक है, और ये सब क्या है, सिंधु रिवर। फिर मैंने क्या बताया कि यहां से एक रिवर आती है, ठीक है, यहां से क्या होती है,
एक रिवर आती है और आके कहाँ मिल गए, पाकिस्तान में। इस रिवर का नाम है सतलज। सतलज कहां से निकलती है भाई, तिब्बत से। मैंने बताया था राक्षस ताल, राक्षस ताल, ठीक है, राक्षस ताल। ये कौन सा रिवर है, इस रिवर को बोलते हैं सतलज। यहां से एक रिवर निकलती है, दो रिवर निकलती है, यहां से एक रिवर निकलती है ब्यास, ठीक है, और एक रिवर इधर से निकलती है, उस रिवर को बोलते हैं रावी। एक निकलती है ब्यास और एक निकलती है रावी, ठीक है। और रावी वाला जो एरिया है, रावी रिवर, वो एक्चुअली ऐसे आती है, ऐसे। यही हम बोल सकते हैं कि रावी रिवर जो है ना, पंजाब को भी कवर करती है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तीनों में जाती है, ठीक है। अब रावी रिवर के बाद जो रावी रिवर आई, तो रावी रिवर के बाद एक रिवर आती है इधर साइड से, उस रिवर का नाम है चेनाब। उस रिवर का नाम क्या है, चेनाब, ठीक है। उस रिवर का नाम क्या है, चेनाब। चेनाब रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है जिसको बोलते हैं चंद्रताल, ठीक है, चंद्रताल, ठीक है, चंद्रताल रिवर, चंद्रताल, सूरजताल, ये सब बहुत से रिवर है, ठीक है। अब एक जो रिवर यहां से निकलती है और सीधे आके इधर मिल जाएगी, तो आप समझ रहे हो ना कि ये रिवर रावी आके इसमें मिली और ये आके इधर मिल गई, ठीक है। रावी आके इसमें मिली और ये आके क्या हो गई, इधर मिल गई, ठीक है। ये सब बाउंड्री वाला एरिया, ये सब क्या है, बाउंड्री वाला एरिया, ठीक है, ये बाउंड्री वाला एरिया। अब ध्यान रखो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। ये क्या है, झेलम, झेलम रिवर। ये क्या है, झेलम रिवर। और झेलम रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है जिसको बोलते हैं किशन गंगा, किशन गंगा, ठीक है। अब यहां ध्यान रखो, पहले हमने क्या बताया, ये पंजाब, ये मिटा देता हूं अभी, और जम्मू कश्मीर ये मिटा देता हूं, ठीक। पहले मैंने क्या बताया, ये सतलज, सतलज हो, ठीक है। ये सब बाउंड्री वाले एरिया को मैं मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब यहां से जो रिवर आके मिल रही है, उस रिवर का नाम है रावी, ठीक है। अब रावी में क्या, रावी किस में आके मिल गए, तीस रिवर का नाम है चेनाब। और सब आके किस में मिल गई, तो आ गई झेलम। और लास्ट में यहाँ पाकिस्तान साइड में झेलम किस में आके मिल जाती है, तो सतलज। और सभी रिवर आके कहा मिल जाती है, पाकिस्तान साइड में आगे बढ़ के, तो सिंधु रिवर में। ये क्या है, इंडस। गॉट इट, समझ गए, ये क्या है, इंडस, ठीक है, इंडस रिवर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहां तक समझ में आ गया। अब कुछ कुछ जो क्वेश्चन पूछते हैं थोड़ा सा वो बताए, तो यहां तक समझ में आ गया होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जहां अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करना कि भाई यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं, अब कर देते हैं। अब आते हैं कुछ बेसिन वाला एरिया। बेसिन बोलते हैं कि जो दो रिवर के बीच वाला एरिया को, ठीक है, यानी बेसिन वाला एरिया, जैसे दो रिवर के बीच वाला एरिया तो हो गया बेसिन, लेकिन एक रिवर, जहां पे एक रिवर का जितने एरिया में कवर रहता है ना, उसको ही बोलते हैं बेसिन। जैसे गंगा बेसिन, गंगा का जो पानी है कितने एरिया तक जाता है, जा सकता है, पॉसिबिलिटी कितना है, उस एरिया को गंगा बेसिन का है। यमुना का कितना जाता है, उस एरिया को यमुना बेसिन। वैसा ही क्या है कि दो रिवर है, तो दो रिवर के बीच में, एक रिवर और दूसरी रिवर के बीच में भी तो बेसिन है, जगह है, तो कुछ इसका है कुछ उसका है कि नहीं, तो उस रिवर को, बेसिन को क्या बोला जाता है। जैसे एक रिवर है सबसे नीचे, हमने बताया था सतलज, सतलज, सतलज के साथ हमने ब्यास, सतलज के बाद क्या था, ब्यास था। इस वाला बेसिन को बोला जाता है बीस्ट, बीस्ट, ठीक है। अब ब्यास है, अब ब्यास के ऊपर क्या आता है, एक ब्यास प्लस रावी, ब्यास प्लस रावी, उसको बोला जाता है बारी। उसको क्या बोलते हैं, बारी, रावी, बारी, ठीक है। अब रावी अब प्लस चेनाब, रावी प्लस चेनाब, उसको क्या बोलते हैं, रचना, ठीक है, रचना, रावी प्लस चेनाब।
अब आता है चेनाब, अब प्लस झेलम, चेनाब प्लस झेलम, उसको क्या बोलते हैं? जेच बोलते हैं। जे फॉर झेलम, जे प्लस झेलम, सी एच फॉर चेनाब। अब आता है कि झेलम अब प्लस इंडस, झेलम प्लस इंडस, उसको बोलते हैं सिंध सागर, सिंध सागर। ये थोड़ा याद रखना है, थोड़ा अलग है ना, सिंध सागर। ठीक है, ये सब बेसिन वाला एरिया है। ये सब क्या है? ये सब एरिया है ना, बेसिन है। ठीक है, बेसिन वाला एरिया। गॉट इट? अगर मान लो कि पूछ देगा सतलज और ब्यास रिवर के बीच वाला बेसिन को क्या बोला जाता है? बीस्ट बोला जाता है। और ब्यास और रावी को क्या बोला जाता है? तो बारी बोला जाता है। रावी प्लस चेनाब को रचना बोला जाता है। और चेनाब प्लस झेलम को जेच बोला जाता है। और झेलम प्लस इंडस को क्या बोला जाता है? सिंध सागर। गॉट इट? यहां तक समझ गए आप लोग? अगर यहां तक आप लोग समझ गए तो यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और कमेंट भी कर देना, जहां समझ में नहीं आएगा वहां कमेंट कर देना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।